राम राम भाई सभी साथियों को, जितने भी अपने हरियाणा सीईटी मेंस की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं सभी को राम राम। हरियाणा सीईटी मेंस को लेकर आज सुबह की मैं बड़ी खबर लेके आ चुका हूं। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो खबर है किसी को अच्छी भी लग सकती है, किसी को बुरी भी लग सकती है, लेकिन भाई सच्चाई यही है। अगर हम बात करें भाई, आप सभी के लिए मैंने द बर्निंग स्टडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर पूरा स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ये अपना चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द बर्निंग स्टडी के नाम से भी आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, ये आपको मिल जाएगा। अगर बात करें पीडीएफ की तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए जितने भी, ये तो आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर का खजाना है भाई। इसमें क्या है, कंप्यूटर और आपकी सेंटर जीके और आपकी साइंस जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है वो सारी है यहाँ पे 2021 की सारी है यहाँ पे। अगर बात करें तो हरियाणा जीके जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनकी मैंने क्विज बना रखी हैं। लगभग 30 क्विज हैं, एक क्विज में 50 क्वेश्चन हैं, तो 1500 के आसपास क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के मैंने उठाए हैं, जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें तो यहाँ पे और भी काफ़ी मटेरियल है भाई। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर की बात कर लेते हैं तो ये आपका हरियाणा का करंट अफेयर भी है। 2023 का कंप्लीट करंट अफेयर है भाई। यहाँ पे 2023 का मई तक का मैंने करंट अफेयर डाल दिया है। इंपॉर्टेंट किसी में 50, किसी में 60, किसी में 70 क्वेश्चन मैंने लिए हैं हर महीने के अकॉर्डिंग। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन जो आपके कवर हो जाएंगे। अगर बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर की जो है वो 10 क्यूज तो बन चुकी हैं। 10 मतलब 50 क्वेश्चन की है, 500 क्वेश्चन तो मैंने डाल दिए हैं और अभी और भी बनने लग रही हैं भाई। थोड़ा टाइम की अभाव है इसलिए थोड़े कम टाइम में बन पा रही हैं, लेकिन बन पा रही हैं अभी भी। आगे भी आपको कंटिन्यू मिल जाएंगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आना है और आपको यहाँ पर सबसे ऊपर देखो पिन किया हुआ मिलेगा। यहाँ पे ये पिन किया हुआ मिलेगा, तो इसमें पिन देखो आप, तो 4 पिन है यहाँ पे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो सबसे पहले तो आएगा करंट अफेयर। ये है नेशनल करंट अफेयर। तो ये आपको अगर पढ़नी है तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे तो आपके पास में आ जाएगी अपनी हरियाणा की करंट अफेयर। उसके बाद में तीसरी बार टैप करोगे तो आपके पास में कंप्यूटर की क्यूज आ जाएंगी। उसके बाद में आपके पास में हरियाणा जीके की क्यूज आ जाएंगी। क्यूज जो है वो लगातार मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि सर पहली क्यूज तो मिल गई, बाकी क्यूज कहाँ है। बाकी क्यूज इसके बिल्कुल नीचे है, ठीक है। तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं भाई क्या अपडेट है आज की। देखिए भाई, ये आप सभी को मैं बता देता हूँ। हरियाणा सरकारी भर्ती जो है वो कोर्ट में, आपको पता है सीईटी के लिए बार बार मांग उठ रही है, क्वालिफाइंग किया जाए। 4 गुणा की जो पॉलिसी है वो गलत है, साफ साफ बोला गया है बार बार। लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बता देता हूँ कोर्ट ने क्या सुनवाई करते हुए, क्या दलील पेश करके सरकार ने इस चीज़ के ऊपर अपनी जो है राय रखी है, या फिर आप अपनी तरफ से जो सबूत पेश किए हैं वो क्या है। तो अभी भी मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखिए भाई, हरियाणा में सरकारी भर्तियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा पास लेकिन मेरिट में नीचे रहने वाले आवेदकों की पुनर्विचार याचिका पर हरियाणा कर्मचारी चयन ने आयोग ने जवाब दायर कर दिया है। ये है भाई, जवाब दायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा तो पिछली हियरिंग हुई थी तो 21 जून की तारीख रखी गई थी और 21 जून के लिए बोला था कि भाई 21 जून को जो है वो अपना जो आयोग है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो क्या है अपना जो जवाब है वो दायर करे कि क्यों ये मौका सभी को नहीं मिल रहा है। अब इसके रिगार्डिंग देखिए, आयोग की ओर से कहा गया, आयोग ने क्या कहा कि तृतीय व चतुर्थ मतलब ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की जो भर्तियां हैं ना वो हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना मतलब पॉलिसी के तहत की जा रही हैं। आयोग की तरफ से याची द्वारा दायर याचिका को आधारहीन बताते हुए इस पर सवाल भी उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब को रिकॉर्ड पर रखते हुए मामले की सुनवाई 11 जुलाई तक स्थगित कर दी है। अब जो है वो 11 जुलाई को क्या है, इसके ऊपर सुनवाई होगी। रिकॉर्ड जो भी अपने आयोग का जो डाटा था, जो भी उनकी मतलब जो स्टेटमेंट थी वो रिकॉर्ड कर ली गई हैं और इसकी जो सुनवाई है अब 11 जुलाई को होगी। 11 जुलाई को भाई मेरा बर्थडे भी है वैसे तो, लेकिन चलो कोई नहीं, 11 जुलाई को सुनवाई होने वाली है। अगर बात करें, हाई कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर सरकार को नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों नए याची पक्ष को अंतरिम तौर पर राहत दी जाए, ठीक है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी कि भाई हाई कोर्ट ने पुनर्विचार जब याचिका भी किया था ना तो उस टाइम पर सरकार को एक नोटिस दिया था कि इसके ऊपर पुनर्विचार क्यों ना किया जाए, मतलब इस पे दोबारा से विचार करके और इन बच्चों को अंतरिम तौर पर छूट दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, 12 मई को ग्रुप सी व डी के 32,000 पदों के लिए श्रेणी के केवल 4 गुना आवेदकों को ही बुलाने के लिए निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका जो है वो कोर्ट ने खारिज कर दी थी।
प्रभावित आवेदकों ने मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर फैसले पर पुनर्विचार का हाई कोर्ट से आग्रह किया और नवीन कुमार व अन्य याचिकाकर्ताओं ने बताया कि हाई कोर्ट को बताया था कि हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी व डी के पदों को भरने के लिए सीईटी लेने का निर्णय लिया था। परीक्षा में 50% अंक जो है जनरल कैटेगरी के लिए और 40% जो है वो आपके अदर जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए। 11,22,000 आवेदकों ने यहाँ पे परीक्षा के लिए पंजीकरण करवाया था। 7,73,000 ने परीक्षा दी थी। इसके बाद सरकार ने जब परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो 2,92,000 आवेदक जो है ना वो परीक्षा में सफल रहे। हरियाणा सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हुए, ये बात देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट बात है, हरियाणा सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा है कि परीक्षा के लिए पंजीकरण करते हुए याचिकाकर्ता जो एप्लीकेशन जो कोर्ट में पिटीशन जो है ना उनको नियमों के बारे में पूरी जानकारी थी। इसके साथ ही सरकार को अधिकार है कि वे योग्य आवेदकों के चयन के लिए एक मानक तय करें। इस प्रक्रिया को अपनाने से भर्ती जो है वो जल्दी पूरी होगी, ये है हरियाणा सरकार का कहना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखिए भाई अब जो जजमेंट है मतलब कोर्ट का क्या कहना है सुन लीजिए। यह सरकार तय करेगी कि भर्ती कैसे पूरी करनी है। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह सरकार को तय करना है कि उन्हें भर्ती कैसे पूरी करनी है। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार के निर्णय में याचिकाकर्ताओं ने कोई ऐसी कमी नहीं बताई है जो संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हो। अब मैं बताता हूं भाई, देखो एक बात मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये एक लीगल मैटर है, इसमें बीच में छेड़खानी नहीं हो सकती, चेंजमेंट नहीं हो सकता। तो कुछ कमेंट भी आते हैं, कुछ रिप्लाई भी आते हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई जब हाई कोर्ट से अदर स्टेट वालों को बीच में एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा 5 नंबर मिल सकते हैं बीच में, भर्ती के बीच में, तो ये जो है बदलाव बीच में क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए भाई, ये आप लाइन पढ़ रहे हो, जो याचिकाकर्ताओं ने मतलब हाई कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार के निर्णयों में याचिकाकर्ताओं ने कोई ऐसी कमी नहीं बताई है जो संवैधानिक अधिकारों का हनन करती हो। तो ये जो है ना ये 5 नंबर जो मिले हैं ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि अदर स्टेट वालों का जो अधिकार है वो भाई क्या आपसे अलग थोड़ी ना हो सकता है। संवैधानिक अधिकार जो है वो सबका सेम होना चाहिए। इसीलिए हाई कोर्ट ने इसके ऊपर सुनवाई करते हुए उनको भी 5 नंबर देने का फैसला सुनाया था। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। कुछ बच्चों को समझ में आती हैं, कुछ को नहीं आती हैं, बाद में आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो भाई देखो, ना तो मेरा कुछ वो है, ठीक है, क्वालिफाइंग होना ना होना ये तो सरकार के पास में है, सरकार का डिसीजन है, ठीक है। ये बात सभी को पता है कि ये पॉलिसी गलत है, इसका भी सब कुछ पता है, लेकिन ये चीज़ें भी समझनी जरूरी हैं कि क्यों कोर्ट इसको क्वालिफाइंग नहीं कर रहा है। क्योंकि क्वालिफाइंग करने का मैटर जो है ना, हाँ इसी भर्ती में अगर कुछ और मैटर होता ना जो आपके साथ में खिलवाड़ हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी 31,000 वैकेंसी आई, मतलब 32,000 के आसपास वैकेंसी है, अगर उसमें एक वैकेंसी भी नहीं आई BCB की, BCA की, ठीक है, तो आप कोर्ट में केस करते हो तो ये यहाँ पे रोक लग सकती है आराम से, क्योंकि भाई 32,000 वैकेंसी, तो एक रूल बंदा हुआ कि भाई इतनी % के आसपास वैकेंसी जो है वो हर कैटेगरी की होनी चाहिए। तो वो कुछ होते हैं संवैधानिक अधिकार होते हैं, उसके हिसाब से तो बीच में रूल में चेंजमेंट हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बीच में रूल चेंज नहीं होता, जैसे 4 गुना की प्रस्ताव है। अब 4 गुना का प्रस्ताव इनका आयोग का है या फिर सरकार का है, तो इसमें बीच में बदलाव होना ना के बराबर पॉसिबिलिटी है, 1% चांस भी नहीं है, नहीं समझ लो आप, ये सच्चाई है। आप चाहे बेशक किसी अच्छे वकील से पूछ लीजिएगा, अगर आपके टच में अच्छा वकील है, वकील का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ये बोलोगे मैं केस कर रहा हूँ, तो अगर आप ये बोलोगे ना कि भाई मुझे केस करना है इसके रिगार्डिंग, तो वो आपको यही बोलेगा आजा भाई कोई दिक्कत नहीं है। अरे केस तो यार वकील तो तुम्हें पता ही है, बड़े बड़े अपराधियों के केस भी वही लड़ते हैं, ठीक है, तो केस लड़ने वाली बात नहीं है। एक आपका कोई जानकार हो, जो खास दोस्त हो ना, उससे राय लेना, वो आपको समझा देगा कि लीगल मैटर है, इसमें बैक स्टेप जो है वो नहीं ले सकते इस टाइम पर। हाँ एक चीज़ पॉसिबल है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, एक चीज़ पॉसिबल है कि भाई यहाँ पे जो ये वैकेंसियाँ जो है ना ये विड्रॉ कर ले, और विड्रॉ करने के बाद में इसको मतलब पॉलिसी में अमेंडमेंट कर दे, और पॉलिसी में अमेंडमेंट करने के बाद में इनको एडवर्टाइजमेंट करें। लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा भाई, ये प्रोसेस जो है ना ये जो है बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना टाइम जो है वो हरियाणा सरकार के पास में नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि 2024 में इलेक्शन है, 1 साल बचा है, और इसमें काफ़ी दिन लग जाएंगे, बाद में ना तो उनकी भर्ती पूरी होंगी ना कुछ और बात होगी। तो ये चीज़ है, एक हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब देखिए ये जो नोटिस वायरल हो रहा था इसका भी मैंने बता दिया था कल
कि ये कोई ऑफिशियल वैसा नहीं है कि भाई सीईटी के रिगार्डिंग है। न्यूज़पेपर वाले हो चाहे यूट्यूब पे चैनल वाले हों, ये सिर्फ थंबनेल लगा के बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये एक नॉर्मल मीटिंग है और हरियाणा सरकार की तरफ से एक नॉर्मल मीटिंग है जो उनकी बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक तरीके से मान सकते हो आप इसे, ठीक है। हाँ, इसमें सीईटी के रिगार्डिंग बात हो सकती है, लेकिन इसमें ये बात नहीं होगी कि भाई इस भर्ती को बीच में रोक कर दोबारा से कुछ, ये सीईटी की अगर बात होगी ना तो अभी जो होगा सीईटी वो नेक्स्ट ईयर के लिए चेंजमेंट के लिए बात हो सकती है। जो नेक्स्ट ईयर वाला जो नवंबर है ना उसके लिए हो सकता है भाई ये, ठीक है। उसमें हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई मीटिंग है तो कार्यकर्ताओं के आपस में मीटिंग है तो कुछ भी बात उठ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब चेंजमेंट होगा तो अगले सीईटी के लिए हो सकता है अमेंडमेंट, लेकिन पिछले वाले सीईटी में कोई अमेंडमेंट जो है 4 गुना की पॉलिसी में नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात शायद आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो भाई कमेंट करके आपका खुद का भी टाइम वेस्ट मत करो और मेरा मत करो, क्योंकि सच्चाई ये है, मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, जो मुझे सच्चाई पता होता है मैं वही बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों को ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर कमेंट करते हैं कि ये है वो है, लेकिन भाई मैं तो यही कहूँगा, अगर तुम अपने लेवल पर सारे बच्चे एक साथ आओ ना तो ये क्वालिफाइंग भी हो सकता है। लेकिन क्वालिफाइंग के मैंने रूल बता दी किस तरीके से होगा, ये यही पॉलिसी है भाई, विड्रॉ करनी पड़ेगी वैकेंसी, फिर पॉलिसी में अमेंडमेंट होगा, उसके बाद में री एडवर्टाइजमेंट होगी, यही एक तरीका है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सभी को मौका मिल सकता है, या 15 गुना को या फिर 10 गुना को मौका मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में आप सोचते हो ना कि अगर आप ये सोचते हो कि एक नोटिस निकाल दे आयोग या फिर सरकार कि भाई एक नोटिस निकाल दे कि भाई हाँ नहीं हम 4 गुना नहीं हम 15 गुना बुलाएंगे, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता, कोई भी चांस नहीं है, ठीक है। हमेशा बोलता आया हूँ, झूठ में बोलता नहीं हूँ। बाकी आप सब कुछ समझदार हो, किसी को पता है इन चीज़ों का तो वो तो समझ जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता है वो फिर बाद में कमेंट करेगा कि यार ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो भाई उस चीज़ से मैं दूर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने तरीका बता दिया कि ये पॉलिसी हो सकती है, बस ये चेंजमेंट हो सकता है, इस तरीके से ही पॉसिबिलिटी बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। अपनी तैयारी रखो। और रही बात 4 तारीख की, तो 4 तारीख को तो आपके एडमिट कार्ड ही आ जाएंगे भाई, ठीक है। 4 तारीख को जो ये आपका जो मीटिंग है ना, ये 4 तारीख को मीटिंग है ना, ये आपके समझ लो एडमिट कार्ड ही आ जाएंगे, और आपके पास में जो बच्चे एलिजिबल होंगे ना उनके पास में मैसेज भी आ जाएंगे कम से कम 30 तारीख से आपके पास, 30 जून 2023, ठीक है। 30 जून 2023 के आसपास आपके पास में जो है ना, आप क्वालिफाइंग हुए मतलब नेचर में आप 4 गुना में आए हो या फिर नहीं आए हो, इसका मैसेज भी आपके पास में आ जाएगा। तो आज वीडियो कुछ लंबी हो गई ज़्यादा, लेकिन आज मैंने आपको सारी बातें बता भी दी हैं क्या है क्या नहीं है। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो। और मैं सीधी सी बात यही बोलता हूँ, टॉपर हो चाहे आप थोड़ा नंबर स्कोर कम कर रखा हो, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैकेंसी 2023 में बहुत हैं। और रही बात, अब मैं बोलूँगा कि भाई ग्रुप डी की तैयारी कर लो, या जो कम बच्चे नंबर जिनके हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि आप इस टाइम पर पॉलिसी जो है ना उसमें चेंजमेंट नहीं हो सकता। तैयारी रखो, प्रोटेस्ट कर रहे हो तो उस दिन आप अपना प्रोटेस्ट में ध्यान दो, लेकिन बाकी दिनों अपनी जो है तैयारी रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच।